नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल से कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक। हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है कि सामान्य विज्ञान में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। इसी तरह से यूपी स्पेशल में भी हमने अरेंज किया है कि यूपी स्पेशल से किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर सिर्फ आप इतने ही टॉपिक कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को, जिसमें हम इन दोनों सब्जेक्टों के विषय में डिटेल जानेंगे। यूपी स्पेशल से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं खूब सारे, ठीक। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपी स्पेशल में हम क्या पढ़ेंगे? यूपी स्पेशल में और दूसरा एक हमने यहाँ पे टॉपिक किया है सामान्य विज्ञान। यूपी स्पेशल में क्या पढ़िए, एक तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है, यहाँ से सवाल आ रहा है। नंबर बढ़े भी हैं, है ना, इस साल। तो आप याद कर लीजिए, यूपी में टाइगर रिजर्व बहुत जरूरी है इस साल के लिए। उसके बाद आप देखिए यूपी के प्रमुख शहर कौन कौन से, और उसके साथ साथ यूपी के उपनाम याद करना बहुत जरूरी है। उस शहर को किसी और नाम से भी जाना जाता है ना। इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखना होगा। जैसे आपसे पूछेगा भैया ये बताओ कि नवाबों का शहर किसके कहते हैं ना, नवाबों का शहर के नाम से क्या फेमस है ना, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से यूपी के शहरों को भी आप ध्यान लीजिए, उसके उपनाम जरूर याद कर लीजिए। अगला टॉपिक आएगा यूपी की जो विधानसभा है ना, इसका जरा कंपोजिशन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसकी एक तो सीटें कितनी है, ठीक। इसमें पहली महिला कौन थी जो विधानसभा की अध्यक्ष थी, दूसरी स्पीकर है ना। दूसरा आप देख लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है उसकी कितनी सीटें हैं विधानसभा में। इस लेवल तक भी जाके यूपी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखिए क्योंकि एक नंबर ही तो है। वो नंबर आपके दिमाग में एक बार जहन में आपके रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा आप टिक लगा जाएंगे। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इसमें महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी है ना। तो इस तरह से आप यूपी की विधानसभा में एक मोटा मोटा अप्रोच आप समझ लीजिए कि विधानसभा की करंट सिचुएशन है वो क्या है, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप समझ लीजिए कि प्रथम और खास करके महिलाओं के बारे में आप जान लीजिए। विधान परिषद जान लीजिए, यूपी में विधान परिषद भी है, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए कितनी सीटें हैं, बहुत बेसिक, ठीक। यूपी के प्रमुख उद्योग प्लस मैं जोड़ दूंगा इसमें शहर, यूपी का कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में है और कौन सा शहर फेमस है, ठीक। देखिए मैं आपसे दो चीजें बोल रहा हूँ, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्षेत्र को बोल रहा हूँ, दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूँ शहर को डेडिकेट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है और इसमें मान लेते हैं एक शहर का ये हिस्सा आ रहा है, एक शहर का ये हिस्सा आ रहा है, और एक शहर का ये हिस्सा आ रहा है ना, और ये पूरा एक हिस्सा ये आ रहा है। तो अब इसी क्षेत्र में एक दो तीन चार शहर हो गए एक क्षेत्र में, और यही पूरा क्षेत्र फेमस होगा किसी के किसी खास चीज के लिए। लेकिन हो सकता है इस वाले से कहूँ तो हो सकता है जो ये वाला एरिया है ये ज्यादा फेमस हो, है ना, सबसे मेन यही हो, ज्यादा इंडस्ट्री यही हो, तो हो सकता है ये उत्पादन सबसे ज्यादा यही हो। तो इसीलिए इस शहर को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली बात। अगली बात पे आइए कि आपकी एक तो यूपी की जनगणना, देश की जनगणना आप अलग से पढ़ेंगे, यूपी की जनगणना डेडिकेटेडली आप अलग से पढ़ेंगे। डेडिकेट होकर यूपी की जनगणना को आपको अलग से पढ़ना होगा। कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, किसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई, किसमें ज्यादा घटोतरी हुई, अनुसूचित जनजाति कहाँ है, अनुसूचित जाति कहाँ है, ज्यादा है यूपी में। यूपी की जनगणना ध्यान से अलग से आपको पढ़ना होगा। यूपी की जनजातियां, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद अगले टॉपिक देख तो यूपी की तेल रिफाइनरी। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं है कि अब मैं इंडस्ट्री फोकस नहीं हो रहा हूँ। दरअसल क्या है कि यूपी की तेल रिफाइनरी को लेकर सवाल कई बार आए, है ना। कई सारे प्रीलिम्स में मैंने देखा कि यूपी की तेल रिफाइनरी को लेकर ये पूछ रहा है कहाँ कहाँ है ना। तो उसके लिए वजह से मैंने इस टॉपिक को यहाँ इंक्लूड किया है। ऐसे तो आप प्रमुख उद्योग देखेंगे तो सारे उद्योग के टॉपिक मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, सारी रिफाइनरी सारे ये, पर मैंने वो काम नहीं किया क्योंकि रिफाइनरी, क्योंकि उद्योगों को लेकर उतना नीचे जाकर सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन रिफाइनरी को लेकर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ऐड किया है। अगली बात देखेंगे यूपी का निर्यात क्या है, एक्सपोर्ट क्या है यूपी का।
और खास करके करंट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे भी फोकस है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो और उसमें सहयोग करने के लिए स्टेट लेवल की हो। तो एक्सपोर्ट को लेके यूपी का क्या क्या प्रमुख उद्योग है और उसमें क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उस बात को लेके भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगले टॉपिक पे अगर हम आ जाए, देखो यूपी स्पेशल में आपने इतना ध्यान दे दिया, मोर देन एनफ, आपके क्वेश्चन कैटर हो जाएंगे। और यूपी स्पेशल में जैसे आप करंट अफेयर में करूंगा, यूपी का आप बजट देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखना होगा। सामान्य विज्ञान में, अब साइंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे कि आपके एग्जाम को ये बदल के रख देंगे। 25+ क्वेश्चन तो इधर से आ जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को डेडिकेटेड होकर देखना है कि भैया किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम इस 25 में से एटलीस्ट हम सबसे बॉटम पे भी करें तो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। इन टॉपिक्स के क्वेश्चन के बिल्कुल सॉलिड नंबर होते हैं, बिल्कुल सॉलिड नंबर, है ना। आपने अगर पढ़ लिया है, आप 100% एक्यूरेसी के साथ टिक लगाएंगे, ठीक। और अगर या तो आपको आता होगा या आपको नहीं आता होगा सामान्य विज्ञान के पेपर में। देखिए दर्पण को लेके एक टॉपिक, दर्पण टॉपिक है सामान्य विज्ञान। इस दर्पण में, दर्पण वाले टॉपिक से सवाल आते हैं हर बार, लगभग घुमा फिरा कहीं ना कहीं एक सवाल आ जाता है, कई बार ज्यादा आ जाते हैं। आपसे उत्तल दर्पण पूछ लेगा, आपसे अवतल दर्पण पूछ लेगा, जैसे टॉपिक है इसके अंदर सब टॉपिक है, तो वहां से सवाल आपसे पूछ रहा है। तो सामान्य विज्ञान में दर्पण वाले पोर्शन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे तो ध्वनि को लेकर, ध्वनि है ना, वहां से भी आपसे सवाल आ रहे हैं। अगला टॉपिक आप देख लेंगे कि प्रकाश तरंग को लेके भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद के टॉपिक देखिए गैस, तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, उनको लेके भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो कराऊंगा सामान्य विज्ञान पे, खासकर इन टॉपिक्स को लेके कि गैस में, अब जैसे गैस मैंने आपको बता दी, आपको लगा वेग सा टॉपिक, आपको लगा कौन सी गैस पर डाले, है ना, तो मैं उस पे भी जाऊंगा। उसके भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया कि किस तरह की गैसों को ज्यादा पूछ रहा है और उसके बाद भी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, है ना। उस बात को लेके भी हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, फिर हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे किस तरह की चीजें आ रही हैं। जीवाणु जनित रोग आपसे पूछा जा रहा है बार बार कि किस जीवाणु से कौन सा रोग हो रहा है, या ये रोग हो रहा है इसके पीछे कौन सा जीवाणु कारक है इसका, जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है। दूसरा आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ, ये रोग जीवाणु से हो रहा है, ये रोग विषाणु से हो रहा है, ये रोग कैसे हो रहा है, तो आपसे इससे भी पूछ लिया जाएगा, आप वहां आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए जीवाणु जनित रोग को मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। अगले टॉपिक पे आ जाएंगे विषाणु जनित रोग, जैसे मैंने आपको बताया जीवाणु जनित, विषाणु जनित रोग, तो यहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद टॉपिक पे आ जाइए बैक्टीरिया को लेकर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, बैक्टीरिया को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रमुख बीमारियां हैं, उन बीमारियों के कारण क्या है, कारण क्या है, निदान क्या है, और क्या टीका है कि नहीं, सवाल आपसे यहां से पूछा जा रहा है। प्रोटीन को लेके कि किस चीज में क्या प्रोटीन मिल रहा है ना, सेब में क्या मिल रहा है, आलू में क्या मिल रहा है, मतलब जितने आप खाद्य पदार्थ है उनमें से भी किसमें क्या प्रोटीन मिल रहा है। और दूसरे आप देखेंगे इन खाद्य पदार्थों में क्या रिपीटेशन है, ऐसा नहीं कि आपको खाद्य पदार्थ आप ढूंढने जाए दुनिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिपीटेशन है, मतलब कुछ टॉपिक्स को लेके रिपीटेशन ये लोग कर रहे हैं, बार बार उन पदार्थों से लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक। अगले टॉपिक पे जैसे आप देखिए प्रमुख गैस, मैंने आपको ऊपर भी लिखा है, शायद 2 बार हो गया है, प्रमुख गैस को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक। हार्मोन्स को लेके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्मोन्स को लेके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये वाला हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, इस हार्मोन्स का काम क्या है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पदार्थ को लेके कुछ जो आइटम्स हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स जैसे आइटम है, इसमें अगर मैं तो क्रिटिकल मिनरल जैसे आइटम है, ये कुछ हैं ऐसे पदार्थ जिनको लेके ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि ये पदार्थ कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, और भारत में कहाँ ज्यादा मिलता है। इस तरह के सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं सामान्य विज्ञान में, ठीक। ध्वनियों को लेके ये सवाल पूछ रहे हैं, रक्त ध्वनियों को लेके सवाल ये बार बार आपसे पूछ रहे हैं। अगला टॉपिक है विटामिन को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ए बी सी डी, ये कौन सा विटामिन, B12 कहाँ पाया जा रहा है ना, डी विटामिन का सोर्स क्या है, इस तरह विटामिन को लेके ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
अगला टॉपिक आप लिखिए, तो एक तो मापन विधियां हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनकी, है ना, तो वो कौन सी है ना, इस माप की क्या इकाई है, ठीक। तो इस तरह से मापन विधियों को लेके ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक आपको लोग टेम्परेचर को लेके सवाल पूछ रहे हैं, और तापमान में भी मुख्यतः जो तापमापी यंत्र है ना, जो तापमापी यंत्र है उनको लेके ये सवाल बार बार आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने देख लिया यूपी स्पेशल में सवाल ये पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ से, हमने ये समझ लिया कि सामान्य विज्ञान में कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए यूपी स्पेशल में मैं एकदम सबसे बॉटम पे आके बात कर रहा हूँ 5 क्वेश्चन की, सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं 20 क्वेश्चन की। इस 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, मैंने 20 क्वेश्चन की बात करी, 20 क्वेश्चन हम सही करेंगे, 5 मेरे गलत हो जाएंगे, मैंने मान लिया पहले ही, ये हमको 5 नहीं आएंगे, ये भी मैंने मान लिया। यूपी स्पेशल में से मैंने सिर्फ माना कि मैं 5 क्वेश्चन किसी तरह से सही करूंगा, ठीक। अब 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, या मान लेता हूँ मैं 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम और नीचे आ जाते हैं 5 क्वेश्चन में से भैया हम 3 क्वेश्चन खाली सही करेंगे यूपी स्पेशल से, 20 क्वेश्चन हम इधर सही कर रहे हैं, ठीक। तो आप तो कुल मिला के हमने इस वीडियो में समझ लिया कि एक तो हम यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं आसानी के साथ, दूसरे हम ये साइंस वाला पोर्शन से कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। यूपी स्पेशल में थोड़ा पढ़ना ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं रेशियो में ना, साइंस वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ना कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं रेशियो में। जैसे मान लेते हैं यूपी स्पेशल का 5 पेज पढ़िए, हो सकता है 1 क्वेश्चन है, इसके 5 पेज पढ़ेंगे तो हो सकता है 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो साइंस वाले रेशियो में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और यूपी स्पेशल वाले में रेशियो में क्वेश्चन कम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमको दोनों ही अटेंड करने होंगे। तो हमने जैसे पीछे बताया कि हम यूपी स्पेशल से 3 क्वेश्चन को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और साइंस वाले क्वेश्चन से हम 20 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। कुल मिला के हम 23 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, कहाँ से, यूपी स्पेशल प्लस साइंस को मिला के। इस वाले वीडियो में हमने देख लिया है कि यूपी स्पेशल और साइंस वाला क्वेश्चन हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन हम लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि आ रहे हैं। देखो संभावना है, ये हो सकता है कम भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन नंबर या 4-6-10 नंबर ज्यादा हो भी सकते हैं, दोनों एंगल पे। हम पिछले सालों के एवरेज के हिसाब से ये बातें करें कि पिछले सालों में जैसा पैटर्न रहा है वैसे कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस दोनों टॉपिक को जैसे मैंने आपको बता दिए, यूपी स्पेशल वाले टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए और साइंस वाले टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दोनों को मिला के मैंने ये भी बता दिया आपको 23 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप आसानी से ये 23 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदर्स टॉपिक्स के बारे में कि उनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं।